प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। दर्शकों, ये कहानी है श्री विष्णु भक्त, एक औरत की जो रात दिन भगवान विष्णु की भक्ति में डूबी रहती है। दर्शकों, उस बूढ़ औरत के 3 बेटे और बहुएं हैं जो बहुत ही दुष्ट हैं। वे सब मिलकर बूढ़ी औरत को बहुत सताते थे। दर्शकों, इस कहानी में आप जानेंगे कि जो भी इंसान किसी भी भक्त को सताता है या उसे परेशान करता है, उसे वह क्या दंड देते हैं, क्या सजा देते हैं। दर्शकों, इसके साथ ही इस वीडियो में आप जानेंगे कि उन तीनों बहुओं को किस पाप के कारण कुतिया बनना पड़ा। तो प्रिय दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे मिस्टिक इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी मेरे तरह भगवान श्री राम को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख, शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। तो आइए मित्रों, देरी न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक छोटे से गांव मदनपुर में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बुढ़िया माँ बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती थी। वह सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। कार्तिक महीने में वह विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वह माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाती थी और प्रसाद अड़ोस पड़ोसी में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। बुढ़िया माँ का यह नियम था कि वह कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करें और पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देते। वे कहती, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर बुढ़िया माँ बहुत दुखी होती, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। बुढ़िया माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वह अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वह सिर्फ अपने पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी 3 बहनों को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचते, ये सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर ये मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम ये खर्चा बचेगा। बुढ़िया माँ ने अपने 3 बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बुढ़िया माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह सोचती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बुढ़िया माँ अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बुढ़िया माँ ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी 3 बहनों ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। मैं सोचती, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। 3 बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना प्रिय दर्शकों बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सास का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए, आप बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है क्या नहीं करना है
ये हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते। हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह करनी है। पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा हमारे बच्चों का? भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहनें भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और एक बुढ़िया माँ के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बुढ़िया माँ को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी और ज्यादा की जरूरत नहीं थी। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में रखेगा वह उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया, मैं बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च होता है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। मझली बहू ने भी मना कर दिया, मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वह हमें कभी पसंद नहीं करती थी और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी बुढ़िया माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और उसके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, बुढ़िया माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहनों ने अपना ना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बुढ़िया माँ के हिस्से में जो झोपड़ी थी वह उसमें रहने लगी। अब वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। अब बुढ़िया माँ अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ा दी और फिर अड़ोस पड़ोसी में प्रसाद बांटती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बुढ़िया माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल था वह उसी से काम चलाती थी। सोचती, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और पड़ोसियों को प्रसाद देती। एक दिन जब बुढ़िया माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, प्रिय दर्शकों, तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 171 साल का हृपुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया माँ ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। कृष्णा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकाली। उसने कहा, अम्मा, यह सब सामान मैंने आपके लिए लाया हूँ, आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवा देंगे। बुढ़िया माँ ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने बुढ़िया माँ से विदा ली और वापस चला गया। बुढ़िया माँ ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बुढ़िया माँ को रोज खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ा दी और पड़ोसियों को प्रसाद बांट दी। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती, यह बढ़िया आखिर कहां से इतना खाना ला रही है? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है? तीनों बहुएं बुढ़िया माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थी। वे सोचते हैं कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए।
लेकिन यह तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वे बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहां क्या हो रहा है। अगले दिन जब बुढ़िया माँ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गए। वहां उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गई। वे आपस में बातें करने लगी। ये बुढ़िया इतनी चालाक निकली। हमें लगता था कि यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके ये सब जमा किया है। हम काम में लगी रहते थे और ये चोरी चोरी अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना होगा। मझली बहू ने कहा, हाँ, हमें इसे मजा चना चाहिए। देखते हैं कि इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई। सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। प्रिय दर्शकों, तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगे। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। यह देखकर वे और भी क्रोधित हो गई और सामान उठाकर बाहर फेंकने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वे डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों हुए कुतिया बन गई। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई है, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि कुतिया को घर से बाहर भगाएं, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें माँ का इंतजार करना होगा, शायद वही कुछ हाल बता सकें। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यहाँ अनहोनी कैसे हुई। सबने बुढ़िया माँ की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। बुढ़िया माँ को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। कृष्णा रोज खाना लाकर रख जाता था और बुढ़िया माँ भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहनें कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थीं। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी माँ की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि यह सब बढ़िया माँ की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने बुढ़िया माँ को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहनें कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया माँ को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया माँ घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नी ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय भी कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बुढ़िया माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। प्रिय दर्शकों, उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। बुढ़िया माँ ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया माँ ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी।
तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बुढ़िया मां ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, मां, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बुढ़िया मां ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा की और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया मां गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी माँ कब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बुढ़िया माँ बच्चों को दिलासा देती और कहती, बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वह उनसे कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। बुढ़िया माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया मां ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया मां ने के पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया मां को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी। भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण भोज के बाद बुढ़िया मां ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतिया भगवान के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुढ़िया मां ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों हुए अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सांस के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, मां, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बुढ़िया ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी बुढ़िया मां का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बुढ़िया मां की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा कराते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते थे। बुढ़िया मां ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, मां, हम आप समझ गए हैं कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। मझली बहू ने भी अपनी मां से कहा, मां, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी मां से वादा किया, मां, अब हम सब मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। प्रिय दर्शकों, बुढ़िया मां बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गईं और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार किया।
बुढ़िया माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत प्रिय है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भगवान का भोग लगाया। उसके बाद सभी ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को भी बुलाया। गांव के लोग भी बुढ़िया माँ की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती और हर काम में उनकी मदद करती। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। वे सब मिलकर हर त्योहार और शेष अवसरों पर भगवान की पूजा करते और प्रसाद बांटते। बुढ़िया माँ का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी। अब सब मिलकर भगवान की आराधना करते और जीवन में सुख शांति बातें। एक दिन बुढ़िया माँ ने अपने बच्चों और बहुओं को बुलाकर कहा, बेटा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी है और हमें सुख शांति दी है। अब हमें हमेशा सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे हम सारा जीवन सुखमय बनेगा। प्रिय दर्शकों, तीनों बहू और बेटों ने अपनी माँ की बात मानी और हमेशा भगवान की भक्ति और सेवा में लगे रहे। अब घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता और सब मिलजुल कर रहते। इस तरह बुढ़िया माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी और भगवान की कृपा से उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ गई। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी निराश नहीं करते और उन्हें सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो दर्शकों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियों और ज्ञानवर्धक कथाओं का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल मिस्टिक इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप भी मेरे तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।